ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आप सभी भक्तों की एक कमेंट्स अत्यधिक आती है, वो ये होती है, गुरुजी हमें ये कैसे पता लगे कि हमारे पास कौन सी शक्ति आ रही है। जो शक्ति आ रही है वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। कई बार क्या होता है कि आप पूजा भक्ति लंबे समय से कर रहे हैं, लेकिन पूजा करते करते कई बार ऐसा हो जाता है कि बजाय पॉजिटिव एनर्जी के कई बार निगेटिविटी शक्ति अपने साथ जुड़ जाती है। या फिर आप पूजा भक्ति कर रहे हैं भगवान शंकर की और शक्ति आ जाती है माता की। आप पूजा कर रहे हैं माता काली की, शक्ति आ जाती है माता मदन की। आप पूजा कर रहे हैं मां भगवती की, शक्ति आती है हनुमान जी की। हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, शक्ति प्रसन्न हो जाती है माता महाकाली। तो इन सब का एक साथ कनेक्शन होता है। जैसे कि भगवान शंकर के साथ माता पूजी जाती है, भगवान श्री हनुमान जी के साथ श्री हनुमान जी माता की सेवा में रहते हैं, तो कई बार माँ भगवान श्री हनुमान जी की भक्ति के साथ साथ माता महाकाली की शक्ति प्राप्त हो जाती है। वो कई बार ऐसा हो जाता है कि हम पूजा किसी अन्य देवता की कर रहे हैं, शक्ति हमारे पास किसी दूसरी बन जाती है। अब हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे पास कौन सी शक्ति बन रही है, किस शक्ति की हमारे ऊपर अनुकंपा है। तो आज उसके लिए बहुत सारे लक्षण होते हैं। उन लक्षणों को तो मैंने पहले बताया भी है, लेकिन मैं आज आपको बता दे रहा हूं कि इस उपाय को आप कर लेना। खासकर नवरात्रि में आप इस उपाय को कर लीजिए, या इसके अलावा भी आप कर सकते हैं। इस उपाय को आप कर लीजिए, आपको 100% पता लग जाएगा। शक्ति आकर खुद बताएगी कि मैं कौन हूं और किस प्रकार आई हूं, कहां से आई हूं, किस तरीके से आई हूं। तो एक नारियल के द्वारा आप ये सभी पता लगा सकते हैं। एक नारियल, आप ऐसा एक नारियल ले लीजिए, एक जटा वाला इस तरह का एक आप नारियल ले लीजिए। तो ये जो नारियल है, इस नारियल के द्वारा आप पता कर सकते हैं कि हाँ आपके पास कौन सी दिव्य शक्ति है। एक इस तरह का जटा वाला नारियल आप ले लीजिए, और ये कार्य आप शुक्ल पक्ष के प्रथम में यानी प्रथम नवरात्रि के दिन आप इस कार्य को कर सकते हैं। और नवरात्रि के अलावा यदि करना है तो किसी भी दिन आप इस कार्य को कर सकते हैं। कोई शुभ दिन देखकर इस कार्य को आप कर लीजिएगा। आपने क्या करना है, एक कलावा, जो ये कलावा है, कलावा हनुमान जी के हाथ में भी लगा हुआ है, ये जो कलावा है, इस कलावे को आप ले लीजिए। इस कलावे को इसके ऊपर बांध दीजिए, इस कलावे को इसके ऊपर बांध दीजिए। और अपने घर में पूजा स्थान पर आपने अपने घर की कुल देवी के नाम से एक दीपक जलाना है। भले आपको अपने घर की कुल देवी का पता हो या ना पता हो, कोई बात नहीं। एक छोटा सा दीपक आप देसी घी का या फिर आप तिल के तेल का घर में आप दीपक जला लीजिए। उत्तम होगा कि देसी घी से आप जलाए तो अति उत्तम रहेगा। एक दीपक जलाकर आपने दीपक के सामने बैठकर एक धूमबत्ती आपने लगा लेनी है। कुछ भोग प्रसाद, मिठाई, पतासे इत्यादि आपको भोग में रख देने हैं। साथ ही आपने इस तरीके से नारियल लेना है और उसको इस तरीके से पकड़ लेना है, जिस तरह से समझ लेना। इस तरीके से आप नारियल आप लेकर इस तरीके से आप पकड़ लेंगे। इसके ऊपर कलावा आपने बांध दिया है, इसके ऊपर स्वास्तिक का निशान, ओम का ओम निशान, ये ओम और स्वास्तिक इसके ऊपर आप बना लीजिए। और इसको इस तरीके से पकड़कर आप ध्यान करेंगे कि अपना नाम बोलेंगे, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र बोलेंगे और अपना स्थान बोलेंगे कि मैं अमुक गोत्र से अमुक व्यक्ति आपका आह्वान करता हूं। मेरे घर की जो भी घर की कुल देवी है, मैं आपका आह्वान कर रहा हूं। ये घर की कुल देवी, मैं आपका आह्वान कर रहा हूं। आप अपना ये भोग प्रसाद स्वीकार करें, ये अर्जी स्वीकार करें। ये नारियल मैं आपके निमित्त उठाकर रख रहा हूं। आप मुझे कुछ ही समय में 21 दिन के अंदर आप बताने की कृपा करें कि मेरे ऊपर कौन सी दिव्य शक्ति आ रही है। या कुल देवी के बारे में ही पता करना है कि कुल देवी आप कौन सी कुल देवी हो, आप कौन सी शक्ति हो, हमारे घर की कुल देवी कौन हो आप, हम आपको नहीं जानते। आप अपना परिचय हमें देने की कृपा करें। तो इस तरीके से आपने प्रार्थना करनी है। और उसके बाद आपने इस नारियल को किसी पॉलिथीन इत्यादि में बांधकर आपको किसी ऊंचे स्थान पर आपको रख देना है। या पूजा वाले कमरे में आपको रख देना है, या फिर अपने जहाँ पर आप सोते हैं वहां पर ऊपर रख देना है। लेकिन जांच को रखें, इस तरीके से रखें कि बच्चों का हाथ ना लगे, थोड़ा ऊपर रखें। ऊपर कहीं पर भी इसको आपको टांग देना है पूजा वाले कमरे में। तो इस तरीके से, या पूजा कमरा नहीं, आप जहां पर सोते हैं तो उस सोते हुए बेड के ऊपर कहीं पर टांग दे, ताकि आपको सोते हुए हर रोज इसके दर्शन होते रहें। और आपने प्रतिदिन आपने पूजन करना है। जिस समय आप पूजन करते हैं, सुबह शाम जब आप पूजा करते हैं अपने घर में, उसी दौरान आपने सुबह शाम घर की कुल देवी के नाम से एक छोटा सा दीपक आपने घर की कुल देवी के नाम से दीप दान करना है। आपने कुल देवी के नाम से, उनके नाम से आप 2 पतासे, उसके ऊपर लौंग, 2 लौंग रखकर 2 पतासे 2 लौंग आप कुल देवी के नाम से भोग निकाल सकते हैं। और उनसे यदि आपको शक्ति पता करने की मेरे पास कौन सी दिव्य शक्ति है तो उसके लिए प्रार्थना करें।
और अगर आपको पता करना है कि हमारे घर की कुल देवी कौन सी है तो आप उसके लिए प्रार्थना करें। कुल मिलाकर जो भी आप इस तरीके से अपने जो भी आपका सवाल होगा वह सवाल का समाधान आपका 100% 21 दिन के अंदर 100% आपको पूर्ण रूप से पता लग जाएगा। कौन सी शक्ति मेरे पास आ रही है, कितनी मेरे पास आ रही है, कितनी % मेरे पास आ चुकी है और कितनी पावर मेरे पास है और कहां से शक्ति आई है या घर की कुल देवी कौन है, किस तरीके से आई है। पूरा विधान आपको 21 दिन के अंदर स्वप्न के माध्यम से अपने आप ही प्राप्त हो जाएगा। कहीं पर भी भागने की आवश्यकता नहीं है, किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। अपने घर बैठे ही अपने आप ही इस समस्या का समाधान आप कर सकते हैं। और अगर आपको कोई गंदे स्वप्न आते हैं, कोई गलत चीजें आपको दिखाई देती हैं इन 21 दिनों में, तो आप समझिए कि आपके पास कोई दिव्य शक्ति नहीं है, अपितु नेगेटिविटी है। अगर आपको ऐसा लगे तो इस नारियल को सर के ऊपर से उल्टा 7 बार उतार कर किसी चलते हुए दरिया में फेंक देना, किसी चलते हुए दरिया में फेंक देना, तो आपके घर के आपके ऊपर जो नेगेटिविटी होगी, जो प्रॉब्लम होगी, वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। और दूसरा, यदि आपके ऊपर कोई देवता या किसी देवी या घर की कुल देवी किसी भी की भी अनुकंपा है तो उससे संबंधित स्वप्न आपको दिखाई देगा। उसके बाद में इस नारियल को आसपास के किसी मंदिर में जो भी देवी देवता आपको दिखाई दिया है उसके निमित्त आपको माता, कोई सी भी माता आपको दिखाई दे दिया तो किसी भी माता के मंदिर में आप इस नारियल को उस देवी का ध्यान करते जो शक्ति आपके ऊपर आ रही है आप इसको चढ़ा सकते हैं। जैसे कि मान लिया आपको दिखाई दिया कि मेरे ऊपर माता काली आ रही है, माता काली की विशेष अनुकंपा, उनकी योगिनी मेरे साथ लगी हुई है, तो आप माँ भगवती के मंदिर में भी इसको चढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माँ सरस्वती के मंदिर में चढ़ा सकते हैं, माँ लक्ष्मी के मंदिर में चढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और अगर आसपास माता काली का मंदिर है तो वहां पर चढ़ा दीजिए। तो इस तरीके से आप अपने घर बैठे ही अपने आप ही पता लगा सकते हैं कि आपके ऊपर कौन सी दिव्य शक्ति आ रही है, किस शक्ति की आपके ऊपर मेहरबानी है और कौन से आपकी घर की कुल देवी देवता है। तो आप इस उपाय से आप अपने घर पर बैठे ही अपनी पूरी समस्या का समाधान घर बैठे पा सकते हैं। सभी भक्तों को जय श्री राम।